देखो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स कामा वाई, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसमें दो कर्व है, एक है तुम्हारा पैराबोला, एक है तुम्हारा मॉड का ना। तो पैराबोला और मॉड वाला दोनों ग्राफ को रिप्रेजेंट करो पहले एक्सिस पर। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो, और साथ साथ है वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये किस साइड जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ जब रिप्रेजेंट किया गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ग्राफ होगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ होगा हमारा वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ। ठीक, अब ये मॉड ऑफ एक्स को इसको ब्रेक करते थे हम लोग कि माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो एंड वाई इक्वल टू प्लस एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस एक्स एक ग्राफ हो गया जो कि लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ध्यान रखना कि इंटरवल x की वैल्यू जीरो से जब छोटा रहेगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटा इस साइड में। तो इसका जब ग्राफ खींचोगे तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स, तो जब कभी भी y इक्वल टू माइनस एक्स आया इसका मतलब कि इसका जो स्लोप है वो माइनस में है। जब स्लोप माइनस में होता है तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो मतलब ऑप्टिक एंगल, ऑप्टिक एंगल तो सारे ग्राफ इस तरह से जाएंगे ऐसे। जब ऐसे ग्राफ खींचोगे ना तो अब देखो कहां से जाएगा, ओरिजिन से, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर भी जीरो आएगा, तो ओरिजिन से इस तरह से ग्राफ ऐसे ड्रा कर दोगे ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे आगे मत बढ़ाना। अगर ऐसे बढ़ाओगे ना तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा, जो कि इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। अब सेकंड वाला y इक्वल टू प्लस एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस वन है, तो वो क्या है, एक्यूट एंगल, टेन थीटा की वैल्यू प्लस में एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा हमारा इस तरह से y इक्वल टू एक्स का। ये दोनों सिमेट्रिक है, ये एरिया ये एरिया, ये सिमेट्रिक है। तो एक का एरिया निकाल लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे दो का, दोनों का एरिया आ जाएगा। या तो फिर अलग अलग एरिया निकालो। तो सबसे पहले ये तो जीरो है, ठीक है, हाई पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये दोनों इन दोनों कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं, हम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखोगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स यहाँ पर रख दो। तो एक पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पर x रख दोगे तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाके x कॉमन ले लो तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू कितना हो गया, वन। तो x इक्वल टू जीरो ये है, x इक्वल टू वन ये आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड वाला, अगर हम ये वाला जो पैराबोला है, ये पैराबोला है, तो इस पैराबोला का कर्व तो हमें पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखोगे तो ये माइनस बनाएगा। ठीक, तो हम एक का एरिया निकालते हैं, जीरो टू वन का एरिया निकाल लेते हैं, या तो माइनस वन टू जीरो निकालो, जीरो टू वन निकालो, दोनों ऐड कर दो। तो हम ऐसा काम करते हैं कि सिमेट्रिक है तो एक का एरिया निकाल के दो का मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो कैसे एरिया निकालोगे बाउंड्री रीजन का। तो बाउंड्री रीजन का एरिया इक्वल टू जीरो टू वन, किसका वाई ऊपर है, स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन का वाई को जब प्रोजेक्ट करोगे एक्स एक्सिस पर तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और फिर माइनस कर देना पड़ेगा, पैराबोला का वाई लोगे तो वाई पैराबोला के नीचे वाला आएगा, तो जब टोटल में से ये वाला माइनस कर दोगे तो यही ना बचेगा बाउंड्री रीजन का एरिया। तो आएगा स्ट्रेट लाइन का वाई डी एक्स माइनस जीरो टू वन वाई ऑफ पैराबोला डी एक्स। अब यहाँ पुट करते हैं जीरो टू वन, स्ट्रेट लाइन का वाई एक्स हो गया एंड माइनस पैराबोला का वाई एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर अपान टू, जीरो टू वन हो गया, माइनस एक्स क्यूब अपान कितना आ जाएगा थ्री, जीरो टू वन, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो वन अपान टू आ जाएगा, और माइनस जीरो तो जीरो खत्म हो कर दिए। अब यहाँ माइनस वन पुट करो तो वन अपान थ्री, जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो वन अपान कितना आएगा, सिक्स आएगा। तुम्हें इसका भी एरिया निकालना है ना, तो बाउंडेड रीजन एरिया, बाउंडेड रीजन एरिया इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन अपान सिक्स इक्वल टू वन अपान थ्री स्क्वायर यूनिट। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफ पर ड्रा करके। ओके।